अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैंने सुबह सुबह लगा लिया आज मशीन नाश्ते के बाद, क्योंकि बच्चों के कपड़े काफ़ी थे धोने वाले। तो मैंने सोचा इनको जल्दी से फिनिश कर लूँ। पहले बर्तन जो हैं वो मैं सुबह सुबह धो के फ्री हो गई। अच्छा, आप लोग जो न्यू हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैट बॉक्स में आके अच्छे अच्छे कमेंट करें। किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया सुबह सुबह, जल्दी जल्दी नाश्ते के बाद फ़ौरन मैंने सारा कुछ समेट के इसको साफ़ कर लिया। बर्तन भी धो लिए सारे। ये देखिए धो के बर्तन कैसे ऊपर तक मैंने इसको ढेरी लगा के रखा हुआ। खुश्क हो जाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह इसको इकट्ठे करके साइड पे कर दूंगी। मैं जब खुश्क हो जाते हैं ना तो सारे बर्तन उस अलमारी में, ये वाली जो है मेरी, इसमें रख देती हूँ। जिसके आगे मैंने कपड़ा डाला हुआ, इसमें सारे मैं अपने बर्तनों को सेट करके रख देती हूँ। फिर वो अच्छा रहता है ना, एक साथ समेटे रहते हैं। अभी आपको हम अपने कमरे का हाल दिखाते हैं। तो ये देखिए कमरे की हालत चेक करिए, इतना मैस है। अभी कल इतने अच्छे से सफाई की ना, लेकिन ये है कि एक ही कमरा यूज होता है ना, इस वजह से भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा फिर मैस क्रिएट हो जाता है। तो अब इसको उठाते हैं। ये हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का सारा, ये हमारी सामान, हाँ ये हमारी वो गिम्बल या कह लें उसको, ये स्टैंड है। इसको मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे खुलता है। ये देखें थोड़ा सा, हाँ यहाँ से मुझे भी नहीं पता ये कैसे खुलता है। ये ऐसे खुल के ये ऐसे खड़ा हो जाता है। इसका ना इतना ही साइज है, ये यहाँ तक लंबा होता है बस फाइनल। और ये रोटेट करता है ऐसे, यानी कि घूमता है। यहाँ से ऑन होता है। ये कहाँ गया, ये अभी ऑन हो गया। ये देखिए इसकी लाइट चल रही है, लेकिन नहीं थोड़ा ख़राब हो गया। अभी लाइट वगैरह तो चलती है लेकिन ये स्टिल नहीं रहता, ये मूव कर जाता है। इसीलिए इस पे मैं ना बना नहीं पाती। ये ना, ये देखें ऐसे कांपना शुरू कर देता है ना। अभी ये बंद हो गया। इसकी बैटरी शायद ख़राब हो गई है, या ये इसका रिमोट है, ये छोटा सा। ये देखें ये इसका छोटा सा रिमोट है। तो ये इससे बड़ा अच्छा हैंडल होता था, लेकिन अभी इसकी शायद बैटरी वगैरह ख़राब हो गई है ना, तो हमने इसको करवाया ही नहीं सही। अभी जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना तो इसी को रख के ना हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। और साथ में ये बच्चों का पेपर बोर्ड है, नीचे इसको रख लेते हैं ताकि ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। तो ये हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का है सारा सामान। अभी हम कमरे को करते हैं क्लीन। ये देखिए ये हामद बिस्तर, और हामद ने अपने बिस्तर के साथ ये सारी चीजें, ऐसे छोटा मोबाइल ये इसमें है। तो मेरी ही पिन डाली हुई, लेकिन ये रात में ना इसमें वो अपनी सिंगिंग की चीजें जो है ना, अपना लाइक गाना वगैरह इसमें करता है और फिर उसको ऐसे 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 लेके ना शौकियां करता है। बच्चा है ना, ज्यादा छोटा है तो कुछ घर का छोटा है, लाडला है ज्यादा, तो फिर ज्यादा शौकियां करता है। ये बच्चों के पीछे मैंने बनवाए बड़े वाले गद्दे, जो पहले थे ना मेरे पास, वो इतने नहीं थे खुले वाले। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फिर मैंने ना रुई डलवा के इसमें बड़े वाले बनवाए गद्दे, ताकि अच्छे से ना बच्चे गर्म होके ऐसे फ्रेश होके सो सके। फिर उसके नीचे बिछाती हूँ चादरें। रोज रोज बंदा क्या रेसिपी भी क्या दिखाए। हम सादा सा सालन रोटी बना रही हूँ आजकल, बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खा रही जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि मेरी स्टमक स्वेलिंग और लिवर स्वेलिंग बहुत बढ़ गई थी। उस वजह से मुझे एंजाइटी वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो अभी सिंपल सा दाल सालन ऐसा कुछ, कुछ शोरबे वाला जिसमें मैं रोटी डिप करके खा लूँ, ऐसा बना रही हूँ। तो इसलिए सॉरी कि कोई रेसिपी वगैरह तो नहीं मैं शेयर कर रही हूँ व्लॉग में। तो मैंने कहा जो मैं रूटीन में अपने घर का काम करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो पूछते हैं आप क्या
घर के काम इतने होते हैं ना कि उसके अलावा कुछ सोचने का टाइम नहीं होता हमारे पास। अच्छा, ये मेरी अम्मी ने कढ़ाई की हुई है, ये देखिए। मेरी अम्मी बहुत अच्छी कढ़ाई वगैरह सारा इस तरह का काम जो है ना बड़े शौक से करती थी, और ये मुझे आता भी है। तो इंशाल्लाह सर गर्मियों में ना इस साल मैं अपने लिए कोई सूट लूँगी इस तरह का जिस पे मैं खुद कढ़ाई करूँ। ये काम सबसे मुश्किल है, ये भारी वाला, ऐसे रजाइयों को तय करना, सुबह सुबह इकट्ठा करना, ये बड़ा मुश्किल है। तो जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो गर्मियों में तो इतना कमरे का नहीं होता, गर्मियों में बाहर से उठाना मुशक्कत तो उतनी हो जाती है बंदे की। ये भी है, अभी मैं खुद ही बात कर रही हूँ, खुद ही जवाब दे रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग जैसा भी लगे ना, प्लीज़ इसको बुराबाज कर लिया करें, और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, हो गया। मशीन हो गई थी मेरी ख़राब, तो फिर जितने दो चक्कर निकल आए थे पहले, फिर तीसरा चक्कर डाला तो शायद उसका बेल्ट उतर गया या पता नहीं क्या हो गया। मैंने फिर उसको खाली करके साइड पे कर दिया। तो ये कपड़े अभी बच गए, वो दिखाऊंगी। ये अब आजम साहब आएंगे तो वो खुद ही देख लेंगे इसको क्या हो, फिर उसके बाद कल को धो लूँगी बाकी। अभी जाहिर बात है ऐसे हाथों से तो इतने सारे नहीं धुलते, थोड़े से मैंने अभी बाकी जो है एक बाल्टी वो हाथों से ही धोई है। तो अभी मैं थक गई थी बड़ा, मैंने कहा अभी रहने दो, बस करूँ, बाकी जो है वो कल धो लूँगी मशीन में डाल के। अभी ऐसा ही वक्त था कि आराम से औरतें हाथों से धोती थी कपड़े, अच्छा वो फिट भी तभी रहती थी। तो अभी तो ऐसा हो ही नहीं पाता। अभी कपड़े धोए हैं, धोने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट की है, और फिर उसके बाद मैं अभी रोटी बनाने लगी हूँ। अहमद ने तो थोड़ा टाइम पहले नाश्ता किया था ना, वो लेट उठा था। तो यहाँ पे सालन मैं गरम करूँगी, साथ में ये फलियाँ हैं और कीमा इसमें डाला हुआ है, फलियाँ कीमा। हाँ जी, और साथ में ये रात में मैंने दाल बनाई थी मूंगी की और मसर की। मैं अपने लिए और हामद के लिए रोटी बनाऊंगी। अच्छा, मैं आज नहीं सोच रही थी कि इंसान की नेचर जो है ना वो कभी चेंज नहीं होती। मैं सोचती होती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता, हर बंदा ना अपने हिसाब से बात करता है, लाइक समझ के हिसाब से या जैसे भी। तो ऐसा नहीं होता, छोटा बड़ा इंसान तो नहीं होता, लेकिन उसकी सोच जो होती है ना वो छोटी बड़ी होती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं साथ बैठ के खाते हैं, लेके खाते हैं आपसे, तो साथ बैठ के खाते हैं पीते हैं, अच्छा वक्त गुजारते हैं, और थोड़ी सी कुछ बात होती है ना तो उगलने पे आ जाते हैं, जैसे सांप जहर नहीं बनता ऐसे उगलते हैं। तो बस अल्लाह पाक हिदायत दे। तो बंदे को ये सोचना चाहिए कि मेरी स्टेज क्या है, मेरी इस वक्त तबीयत क्या है, तो मुझे ये बात इतनी करनी चाहिए, इतनी नहीं करनी चाहिए, मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखेगा तो वो बंदा खुद आपको कोई बददुआ ना भी दे ना, या कुछ ऐसा ना भी कहे, लेकिन जो अल्लाह ताला होते हैं ना वो हकूक़ुल इबाद का मामला कभी माफ़ नहीं करते। तो बाकी जो भी हमने आज तक अपने चैनल पे किया या जो भी कुछ ऐसा है ना वो अल्लाह पाक जानते हैं बेहतर तरीके से। अल्लाह माफ़ करे, हमारी ना कभी इस तरह की कोई इंटेंशन रही है, हमने अपनी मेहनत से जो किया सो किया, ना हमने कभी किसी से जाके कोई सब्सक्राइबर मांगे, लाइक कुछ भी नहीं ऐसा। तो बस अल्लाह पाक हिदायत दे, और अल्लाह पाक इतनी सोच समझ अता करे कि अगर किसी के बारे में कोई बात करनी है, वो चुगली होती है, ठीक है, तो वो चुगली जो हम करते हैं वो हमें ज़ेब देती है या नहीं देती। बस ये लोग अक्सर कहते हैं कि ये काम औरतों का है, औरतें ऐसे करती हैं, औरतें ऐसे करती हैं, लेकिन आज के दौर में मैंने देखा है मर्द इस मामले में ज़्यादा तेज़ है। हमारे बड़े कहा करते थे ना कि जिसके साथ भलाई करो उसके शर से बचो। तो बस अभी ऐसा ही मामला चल रहा है, तो अल्लाह पाक बस हमें हासदों के हसद और लोगों के शर से बचाए, ठीक है। हासदीन होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हैं। तो अगर ऐसी बातें मैं खोलने बैठ गई, अगर ये ऐसी बातें मैं करने बैठ गई, तो फिर टोटल सारी जितनी हैं मेरे पास, तो फिर ऐसा होगा कि उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा।
तो अभी तक तो मेरी यही कोशिश है कि मैं ये फ़र्क को ना बरकरार रखूं। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अपना दिफा जो है ना वो तो आपको फिर करना चाहिए, अगर फिर ज़रूरत पड़ गई तो फिर मैं एक भी नहीं रखूँगी, फिर मैं अच्छे से सारी बातें जो है ना वो बयान करूँगी और विद प्रूफ सारा कुछ मैं जो है ना वो बयान करूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो बस अल्लाह पाक हिदायत दे रहे। अभी तो मैं सिर्फ वो कह रहे हैं ना, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक बड़े बन के ना समझा रही हूँ कि चलिए एक बंदा अगर गलत बात समझ रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है तो बाज आ जाए, अगर नहीं आएगा तो फिर ज़ाहिरी बात है हर बंदा अपना दिफा तो करता है ना। फटाफट से उठी हूँ तो सब्ज़ी काटनी शुरू कर दी है। ये बीज निकाल दूँ। शिमला मिर्च आज मैंने ली थी, मुझे भी अच्छी लगती है, आज़म साहब भी शौक़ से खाते हैं और बच्चे भी, तो मैंने कहा चले आज यही बना लेते हैं। और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। कपड़े मैं ऊपर फैला आई थी, उसके बाद दोपहर का खाना खाया, फिर मैं थोड़ा टाइम लेट गई। मैंने कहा थोड़ा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद उठ के जो है शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। लाइक और भी जो काम है छोटे छोटे वो भी सारे कंप्लीट करूँगी। अभी मैंने कहा शिमला मिर्च काट के रख लूँ, तो फिर जाती हूँ, जाके ऊपर से कपड़े उतार के आती हूँ, क्योंकि मौसम देखें कितना ख़राब हो रहा है। दिखाओ तो, बाहर से दिखाओ। कैसे बादल बने हुए हैं भाई, है ना। अभी जल्दी से ये काट लूँ, फिर आके इसको फ्राई करती हूँ, साथ में आलू वगैरह भी काट लूँ, जल्दी जल्दी खाना बन जाए। ताकि रोटियाँ देखूँगी या बना लूँगी घर में, या आज़म साहब को फ़ोन कर दूँगी आते हुए ले आए, क्योंकि रात के वक्त ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सारा दिन काम के बाद ऑब्वियसली बंदा इतना थक जाता है, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं शाम को थोड़ा रेस्ट में ही रहूँ और ज़्यादा काम ना करूँ, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम पहले से मैं फ्री हो जाऊँ ना, फिर स्ट्रेस कम होता है, मुझे सुकून से नींद आ जाती है। अभी मैंने शिमला मिर्च में ना घी वगैरह डाल के ना, आज मैं घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हामिद को भेजा था मैंने ऑयल लेने, तो इधर करीब वाली शॉप से ऑयल मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो अभी घी डाल लेती हूँ। तो ये फ्राई हो जाएंगी जब अच्छे से, क्योंकि वैसे ही अगर कच्ची कच्ची रहें तो नहीं खाती ना, मैं भी नहीं खाती, मुझे भी नहीं अच्छी लगती और बच्चों को भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने आलू, प्याज, लहसुन और सब्ज़ वाला लहसुन और दूसरा सभी को बारीक बारीक यहाँ पे काट लिया, साथ में रखे हैं ये 2 टमाटर। तो जैसे ही हमारी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी, फिर इन सब चीज़ों को डाल के इसमें फ्राई करेंगे।